हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपके अपने चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 आपकी मोमेंट्स बुक का सेकंड चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ये चैप्टर जो प्रेजेंट किया गया है वो रस्किन बॉन्ड द्वारा किया गया है। और इस चैप्टर में रस्किन बॉन्ड ने एक छोटे बंदर जिसका नाम टोटो था, जो बहुत शरारती था, उसके बारे में चर्चा की है। लेखक के दादाजी के बारे में बताया गया है। लेखक के जो दादाजी थे, यानी कि जो राइटर के ग्रैंडफादर थे, वो पालतू जानवरों को रखने का शौक़ रखते थे और टोटो भी उनमें से एक था। बट वो उसमें नाकामयाब रहे। वो बहुत शरारती था। वो चाहते थे कि ये सुधर जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। साथ में मैं आपको बता दूं कि रस्किन बॉन्ड ने एक और बुक रखी थी, ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। और इस बुक में भी वो बहुत ही आनंद और योग्यपूर्ण उन्होंने कंटेंट डाला है, जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब चैप्टर पढ़ लेते हैं। टोटोस पर्सनैलिटी, यानी टोटो का व्यक्तित्व। दादाजी टोटो नाम का एक छोटा सा बंदर एक टांगे वाले से केवल 5 रुपये में लेकर आए थे। वह पशु बहुत सुंदर था, परंतु वह बहुत भयानक शरारतें करता था। उसने वृद्ध एंग्लो इंडियन महिला को बहुत डराया। दादी माँ इस नए आतंक को देखकर बहुत घबरा गई, परंतु दादाजी को वह पसंद था। उसे एक छोटे से कक्ष में रखा गया। वहाँ उसे दीवार में खड़ी जो खूंटी लगी हुई थी, यानी कील से बांध दिया गया था। टोटो ने खूंटी के जोड़ को तोड़ मरोड़ डाला। उसने लेखक का स्कूल में प्रयोग होने वाला जो कोट था उसे भी फाड़ दिया था। उसने दीवार का पलस्तर भी उखाड़ दिया था। तो देखिए कितना शरारती था। टोटो विद अदर पैट्स, टोटो अन्य पालतू पशुओं के साथ। आखिर उसे नौकरों के घरों में अन्य पालतू पशुओं के साथ रहने के लिए भेज दिया गया, परंतु वहाँ भी उसने उन्हें रात भर चैन से सोने नहीं दिया। दादाजी जब सहारनपुर जाने लगे तो उसे भी पटसन के थैले में डालकर ले गए। वहाँ जब वे टिकट बाबू को टिकट दिखाने लगे तो टोटो ने अपनी नाक थैले के मुंह से बाहर धंसा दी और उस पर दांत पीसने लगा। टिकट बाबू ने उसे देख लिया और बिगड़ने लगा। उसने उसे कुत्तों की श्रेणी में डालकर एक टिकट का किराया लगा दिया। अब जब टोटो को घर वापस लाया गया तो उसे एक नाना नाम के पालतू यानी गधे के साथ अस्तबल में रखा गया। यहाँ उसने छोटे बहुत ही तीखे दांतों के साथ गधे का एक कान काट लिया। उसे गधे ने भी घास से दूर रखने के लिए अपनी रस्सी से दूर रखा। टोटोस मिस्चीवियस एक्ट, यानी कि टोटो के शरारती कारनामे। टोटो सर्दियों के टाइम में ना बहुत गर्म पानी से आराम से नहाया करता था, और जब वो नहाने जाता था तो पानी का जो टेम्परेचर है वो चेक किया जाता था। एक दिन क्या हुआ, वो एक केतली में कूद गया। उस केतली में पानी गर्म हो रहा था तो उसमें बहुत आसानी के साथ नहाने लगा। ठंडा मौसम होने की वजह से उसको पानी का जो टेम्परेचर था वो इतना पता नहीं लगा, और जैसे ही पानी और तेज़ी से गर्म होने लगा तो वो डर गया और उसमें उबल रहा वो पानी था, तो जाहिर सी बात है उसे जल रहा होगा। इतने में दादी आती है और उसे डांट डूंट कर उसको उस केतली से बाहर निकाल देती है। अब आगे क्या होता है कि टोटो की जो बुद्धि होती है ना, वो बहुत सारी शरारतों से भरी हुई होती है। वो चीर फाड़ करता रहता है वस्तुओं को। खाने का सामान अगर कुछ रखा होता है उसे भी फेंक देता है। एक दिन क्या होता है कि डाइनिंग टेबल पे पुलाव से बनी हुई प्लेट रखी हुई होती है, तो वो उसे खाने लगता है। जैसे ही खाता है एकदम दादी आ जाती है तो वो प्लेट भी दादी के ऊपर फेंक देता है। मतलब इतना तंग करता है, और दादी इस तरह से उससे तंग होने लगी तो लास्ट में दादाजी ने क्या किया, एक डिसीज़न लिया कि इसको टांगे वाले को ही वापस कर देना चाहिए। और दादाजी उसे टांगे वाले को वापस दे आते हैं, तब जाकर कहीं उससे उसको छुटकारा मिलता है। आई होप सो आपको ये छोटी सी हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह से आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी सीबीएसई की जो अपडेट्स होती हैं मैं वो भी लाती रहती हूँ, और बच्चों की जो इंग्लिश के लिटरेचर की बुक्स हैं उसकी भी हिंदी ट्रांसलेशन आप लोगों को बताती हूँ। तो मिलते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल पर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।